हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ धनु राशि की सेजिटेरियस की रीडिंग। फरवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। सन मून वीनस राइजिंग में यदि सेजिटेरियस धनु राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है फरवरी का महीना आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होगी। जो भी बातें रेजोनेट होती है वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप किसी सब्जेक्ट पर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल क्या बताती हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए फरवरी 2022 का महीना। प्लीज एंजल गाइड करें, धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2022 का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए फरवरी 2022 का महीना। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो ये नहीं लूंगी मैं। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिएस्टेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दो मेजर आर्काना के कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। वाओ, मेजर आर्काना अगेन। तो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए फरवरी का महीना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स की। नई शुरुआत, नई बिगनिंग होती हुई नजर आ रही। बहुत सारा पैशन आप लोगों के, एक जोश के साथ आप काम शुरुआत करेंगे। काम की शुरुआत जो भी आप शायद नए बिजनेस की हो सकती है, नई ब्रांच बन सकती है, कोई नई जॉब मिल सकती है, या रिश्तों को लेकर एक नई शुरुआत मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। और ये जो शुरुआत है ये बहुत ही आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और हो सकता है परिवार में किसी बच्चे का जन्म भी हो सकता है, और एक नए बिजनेस की शुरुआत भी हो सकती है, नई जॉब की, नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, या कोई पुराना रिश्ता ऐसा है जो काफ़ी समय से सेपरेशन में रहे हो या ब्रेकअप हुआ हो, वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आपको इंट्यूशन पे ध्यान देना है, इंट्यूशन भी पावर जरूर मिलेगा आपको। और जो है आप खुद को, इंट्यूशन बहुत ज्यादा होगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें आप। हाई प्रिएस्टेस, आपको एक तो नॉलेज बढ़ेगा, एक आप नई नई जानकारियां हासिल करेंगे, या हो सकते है ये नई शुरुआत एक स्पिरिचुअल जर्नी की भी हो सकती है, क्योंकि हाई प्रिएस्टेस आई हुई है तो एक स्पिरिचुअल जर्नी की भी हो सकती है। धार्मिक चीज़ों के बारे में आपको और अधिक रुचि हो, और अधिक आप जानने की कोशिश करें। और गुरु जो जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जो विद्याएं होती हैं, नॉलेज होती हैं, उसके बारे में आपकी
थोड़ी दिलचस्पी बढ़ सकती है इन सब चीज़ों को लेकर कि क्या होती है चीज़ें, कैसे होती चीज़ें। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसको लेकर भी आप आगे बढ़ेंगे। मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही। एक नई शुरुआत तो फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा नजर आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड भी आया हुआ है। फूल का कार्ड भी कह रहा है कोई यात्रा भी हो सकती है, किसी नई चीज की शुरुआत हो सकती है, एक मौज मस्ती भरा हुआ माहौल भी होगा। फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं, बाहर यात्राएं भी संभव है। यात्राओं पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा जोश में आप कुछ ऐसा ना करें जो आपके लिए परेशानी का कारण बने, ये एक सावधानी है यहाँ पे। और है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जिम्मेदारियां बहुत अधिक है। आप थोड़ा सा अपने ऊपर जिम्मेदारियां अधिक महसूस करेंगे। परिवार का, आपके दोस्त हो सकते हैं आपके साथ अपनी परेशानियां शेयर करें, उसका बर्डन हो सकता है। आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। जॉब की सिचुएशन है या ऑफिस में आपके बहुत काम हो सकता है, वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें आप हो सकती हैं। लेकिन देखिए आप में काबिलियत है, इसलिए आप पर काम ज्यादा है। देखिए जिनमें जिम्मेदारियां भी उन्हें ही ज्यादा मिलती हैं जिनके ऊपर एक तो भरोसा तो होता है, एक तो वो काबिल होता है। देखिए जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम भी उन्हीं के होते हैं जो काबिल होते हैं, जो काबिल नहीं है उनके नहीं होते हैं। तो जिम्मेदारियां भी उन्हीं के सिर अधिक आती हैं जब जिम्मेदारी उठाने के काबिल होते हैं। तो आप में काबिलियत है, अपनी काबिलियत को पहचाने और हताशा निराशा से बचे। हो सकता है बहुत अधिक। और ये भी एक वार्निंग कहूंगी कि उतना ही काम अपने सर पर ले, अपने हाथ में ले जितना आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिर्फ आप नहीं नहीं कह सकते, लोगों को मना नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ काम के लिए या जिम्मेदारी उठाने के लिए हाँ कह देना और उसके बाद खुद को परेशान करना ये उचित नहीं है। तो अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें। हो सकता है मानसिक दबाव या काम का बोझ अधिक हो जिसकी वजह से आप थोड़े से थके हुए या मानसिक दबाव से गुजरे, तो इससे भी बचने की कोशिश करें। सावधान रहें, बहुत ज्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ना उठाएं, उतना ही काम करें जितना आप खुशी खुशी कर सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है और पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है। पहले से बिजनेस में या फाइनेंशियली कंडीशन बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, परिवार में भी ओहदा बढ़ेगा, समाज में भी ओहदा बढ़ता हुआ लग रहा है। अगर जॉब में है तो वहां पे पदोन्नति के चांसेस हैं और बिजनेस में भी आपका बिजनेस काफी अच्छी तरीके, एक स्टेबल कंडीशन होगी। स्थायित्व महसूस करेंगे कि आपकी जो फाइनेंस की कंडीशन परेशान कर रही है उससे आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और स्थिति बेहतर होगी। न्यू बिगनिंग फूल के साथ हो सकती है। आपकी लाइफ में कोई नया दोस्त बन सकते हैं, न्यू लव की एंट्री हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप न्यू लव की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में तो सावधान रहें। और जो है ये एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि एक तो पहली बात अपनी सीक्रेट बातें उसके साथ तब तक शेयर ना करें जब तक आप पूरी तरह से उस पर भरोसा ना कर लें, उसके बारे में जान ना लें। कोई अजनबी है, कोई अजनबी दोस्त हो सकता है या न्यू लव है, उसके साथ आप अपनी चीजें शेयर ना करें और पूरी तरह से 100% उस पर भरोसा ना करें। मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा समय लें। अगर आप अपनी दिल की बातें बताना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या कुछ ऐसा, तो कोई ऐसा इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है या आती है जो न्यू है, जिसको आप उतना नहीं जानते हैं या जो कम बोलती हो या बोलता हो, क्योंकि जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो काफी कुछ सीक्रेट अपने अंदर रखते हैं। जो बहुत बोलने वाले होते हैं वो तो बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन जो, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कम बोलने वाले लोग दिल से बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, सामने वाला समझ नहीं पाता, उनको समझने में, उनको उनके दिल में क्या, दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने में वक्त लगता है। तो अपनी सीक्रेट की बातें, अपनी चीजें
उनके साथ शेयर करने से पहले आप थोड़ा सा वक्त लें। कोई नया लव आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई नया प्रपोजल आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा धैर्य से सोच समझ कर उस रास्ते पर आगे बढ़े। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है काफी, देखिए पोजीशन बेहतर होती हुई, ग्रोथ होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एस से लेकर क्वीन का कार्ड आना मतलब एस से 10 भी आया है और क्वीन भी आई है। बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, आपकी पावर भी बढ़ रही है, अथॉरिटी भी बढ़ रही है, आपकी पोजीशन भी बढ़ रही है। आप इस चीजों को देखिए कि बढ़ते हुए क्रम में है चीजें, कोई चीजें घट नहीं रही हैं, बढ़ रही है, और बढ़त हमेशा ही अच्छी होती है। तो फरवरी की एनर्जी जो है बढ़त लिए हुए है, ग्रोथ, पैशन, जोश के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, काम आपके बनते हुए चले जा रहे हैं और बढ़ रही है चीजें। वर्ल्ड का कार्ड है, सफलता मिलने वाली है। आपने जो पास्ट में मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपने सपनों पे भरोसा रखना है, अपने इरादों पे भरोसा रखना है और उनके साथ काम करना है आपको, क्योंकि जो सर्कल चल रहा है वो चलेगा। देखिए भाग्य है, भाग्य चलता रहेगा, ईश्वर साथ दे रहे हैं और ये चीजें आपको आगे तक लेकर जाने वाली है। वर्ल्ड का कार्ड बहुत बेहतरीन कार्ड होता है। आपको बड़ा सोचने की जरूरत है, अपने सपनों पे भरोसा करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। और जो भी काम, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो उनका सोलमेट होगा। इस मंथ अगर आप सिंगल हैं तो आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है ना, एक सर्कल को बताता है, एक चलते रहता है, इंफिनिटी में चल रही है। ऐसा इंसान मिलेगा आपको जिससे आप जन्मों से मिले हुए हो, बार बार हर जन्म में आप उससे मिलते आ रहे हो, उसके साथ आपका रिश्ता हर जन्म में रहा हो, कुछ ऐसे रिश्ते बनेंगे। तो ये एक प्योर स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फूल भी कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है, किसी के प्रति अट्रैक्शन होता है, तो इतने जोश में होश मत खोइएगा, क्योंकि हो सकता है कि न्यू लव की एंट्री हो, एक से कई लोग आपकी लाइफ में आए। उस वक्त आपको ये जानना जरूरी होगा कि कौन आपका असली सच्चा साथी है या ट्रू लव है। ये फूल का कार्ड ये भी कहता है कि एंट्री तो होगी, लेकिन कौन सच्चा है इसको भी आपको जानने की जरूरत है। हम देख लेते हैं चैनल मैसेजेस और एक्स्ट्रा मैसेजेस एंजल आपको क्या देना चाहती है। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू। देखिए सबसे पहला ही कार्ड मुझे यूनियन का नजर आ गया। सॉरी। देखिए तो सबसे पहला कार्ड यूनियन का नजर आ गया है, मतलब यूनियन के चांसेस हैं। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो मैरिज एंगेजमेंट के चांसेस हैं, यूनियन के चांसेस हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको आपका ट्रू लव मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। द एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड भी मैरिज को, प्यार को बताता है। फीमेल एंट्री हो सकती है, जो आपकी काउंटर पार्ट है उनकी एंट्री हो सकती है, और ये बहुत खुशनुमा पारिवारिक जीवन को बताता है, जीवन में खुशियों के आने की सूचना है ये एम्प्रेस का कार्ड। द सन का कार्ड है, अगेन सन का कार्ड भी जैसे लाइफ में पॉजिटिविटी आनी, खुशियां आनी, बच्चे का बर्थ, किसी बिजनेस की नई शुरुआत, मैरिज, जीवन में खुशियां, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें। और कुछ क्रिएटिव भी रहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई हुई है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी काफी क्रिएटिव होती है, तो क्रिएट करेंगे चीजों को, नई चीजें बनाएंगे, आप नए रिश्ते बनाएंगे, हो सकते हैं। वर्क का कार्ड है, काम रहेगा, काम की शुरुआत होगी। देखिए बिगनिंग का भी कार्ड आ गया, वर्क और बिगनिंग साथ में आया है, नए काम की शुरुआत होती हुई नजर आ रही मुझे। यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 कार्ड ऐसे आ गए
जो शुरुआत को बता रहे हैं। तो बिगनिंग तो तय है। अब आपकी लाइफ में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, नए काम की शुरुआत हो सकती है, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं, ये भी संभव है। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। फंक्शन, सेलिब्रेशन, मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है। यू आर माई लिखा हुआ है। तो ये एक मैसेज है। शायद आप किसी से कहना चाहते हैं कि कोई आपका है या आप किसी के हैं, ये कहना चाहते हैं। इनविटेशन मिल सकता है, इनविटेशन का कार्ड आया हुआ है। तो कोई इनविटेशन मैरिज का, एंगेजमेंट का मिल सकता है। हेल्थ का कार्ड है, तो हेल्थ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। फायर का कार्ड है, तो जो फायर साइन वाले लोग हैं वो आपके लिए इस मंथ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नंबर 2 आया हुआ है, तो नंबर 2 या तो आपका नंबर होगा या आपके किसी लव वन का मूलांक भाग्यांक के लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इनिशियल में बाद में बताती हूँ। हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया हुआ है, तो फरवरी का मंथ काफी खुशियों भरा रहने वाला है आपके लिए। 10 ऑफ कप का कार्ड है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। और 10 ऑफ कप मैरिज का भी कार्ड होता है। मैरिज, बच्चे, फैमिली की खुशियां, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें ये कार्ड दर्शा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होने वाला है। ओ माय गॉड, एम्परर, और यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्रेस आ चुकी है। कपल, तो यहाँ पे कपल का आना कह रहा है कि आपको आपका ट्रू लव मिलने वाला है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आप दोनों के बीच का तालमेल बहुत अच्छा बनने वाला है। अगर अभी तक थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही हैं आप लोगों के रिश्तों में, तो वो सारी परेशानियां दूर होकर आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि कपल आए हुए हैं, बहुत प्यार भरा माहौल रहने वाला है। टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, खुशियां आ रही हैं। आपके रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, आपके बिजनेस में, काम में, आपकी हेल्थ में बैलेंस आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत सारे मेजर आर्काना की कार्ड्स आए हुए हैं, मैं बाद में गिनकर बताऊंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका पहिया घूम रहा है और किस्मत आपको काफी ऊंचाइयां, काफी सारी सक्सेस और सफलताएं दे रहा है। बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं आपको फरवरी की इस मंथ में। लविंग, तो एक लविंग एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। नंबर 4, सॉरी, 4 ऑफ कप की एनर्जी, किसी को मिस कर रहे हैं, किसी की कमी महसूस कर रहे हैं। आपके पास इतना कुछ होते हुए भी जो नहीं है उसकी कमी आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है। किसी की कमी, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे मुलाकात हो जाए या उसके से मुलाकात के बारे में आप सोचें। नंबर 4 बहुत ज्यादा आए हुए हैं। नंबर 4 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, देखिए 7 मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं। 7 मेजर आर्काना के कार्ड्स आना बहुत बड़ी बात होती है एक रीडिंग के अंदर। और ये सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो नेगेटिविटी को बताए। ये सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा, आपके जीवन में प्यार आएगा, या आपका जीवन प्यार से भरा हुआ रहेगा, खुशियां आएंगी, बच्चे का जन्म, नए काम की शुरुआत, लाइफ में पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, और भाग्य आपका साथ दे रहा है। लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, खुशियां भी आ रही हैं और एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा रहने वाला है फरवरी का मंथ। इनिशियल में देखिए आया हुआ है KGQNS और D। इनसे आपके नाम, काम, शहर के नाम कुछ भी स्टार्ट हो सकते हैं और वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोई वर्ड स्टार्ट हो सकता है, देख लीजिए इनसे जो भी नाम स्टार्ट होते होंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 2 और 4 का नंबर आया हुआ है। 2 4 6 होता है, 2 + 4 6, तो 2 4 और 6 महत्वपूर्ण नंबर है। और यहाँ पे 4
4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 4 ऑफ कप भी आया हुआ है। तो मुझे एक 444 नंबर नजर आ रहा है, एंजल नंबर 444। तो एंजल नंबर 444 जो होता है प्रोटेक्शन का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। यूनिवर्स और आपके जो स्पिरिचुअल गाइडर जो होते हैं या आपके जो पूर्वज होते हैं, वो उनकी ओर से एक प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आप आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। ये बात सोच के रखिए, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है। अगर इस समय अगर आपको नंबर 44 या 444 नजर आता है, तो उस वक्त आपके दिमाग में जो विचार, जो भावनाएं चल रही है मन में, या जो विचार चल रहे हैं, उन पे आपको ध्यान दीजिएगा कि वो किस तरह के, क्योंकि अंजल उसी के द्वारा आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो वो कौन से विचार हैं, उन विचारों को लिखिए और उनके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें या और विचार करें। अगर कोई नया आइडिया है तो उस पर आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस बारे में और सोचिए। अब हम देख लेते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है फरवरी की आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कैसे रहने वाला है धनु राशि के लिए फरवरी की एनर्जी। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, द टेम्पल पाथ नंबर 12 महत्वपूर्ण हो सकता है। टेम्पल पाथ ये कहता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, जैसे कि मैंने कहा, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। एक काफी धार्मिक रहेंगे, ये धार्मिक उत्सव हो सकते हैं परिवार में, और आप बहुत ज्यादा अपने धर्म, अपने ज्ञान की बातों को महत्व देंगे। ओह माय गॉड, डोर टू रोमांस खुल रहा है, और क्या कहूँ मैं। नंबर 33 महत्वपूर्ण हो सकता है। डोर टू रोमांस, जीवन में प्यार का आगमन हो रहा है, प्यार के लिए दरवाजा खुल रहा है, और जो है वो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं आपको। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या कोई इंसान आपको प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। और आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके जीवन में प्यार भरा माहौल रहने वाला है। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और बहुत प्यार भरा होने वाला है। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज एंजल गाइड करें। सारे कार्ड्स मिल गए। एक मिनट, मुझे यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड नजर आ रहा है, लेकिन मैं फिर से लूंगी। यिन एंड यांग, ये दो कार्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं। तो देखिए दोनों एनर्जी आ रही है। वर्ल्ड का कार्ड दोबारा दिख रहा है, कह रहा है कि आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल सकता है। आपके ट्विन के साथ यूनियन भी संभव है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूनियन का कार्ड आया हुआ है। ये दो कार्ड्स आए हैं, तो मैं ये दोनों लूंगी। और ये दोनों कार्ड है वार्निंग के। एक स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10 और सेकंड 25 डिसीट। तो ये दो एनर्जियां देखिए, बहुत सारे अच्छों के साथ कुछ बुराई भी आ जाती है। अब ये दो कार्ड्स बने आपके लाइफ में, आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे जलता है, जो आपसे ईर्ष्या रखता है, जो आपको खुश नहीं देख सकता। कोई ऐसा इंसान है जो छुपा हुआ है, आपके आसपास ही है, छुपा हुआ है, जिसने अपने चेहरे पे एक नकाब रखा हुआ है, जो छुपा है, जो वार करता है, जो छुपकर आपकी बुराई चाहता है, लेकिन आपके चेहरे पे, आपके सामने ये आपको बताता नहीं कि वो आपका बुरा चाहता है। तो अगर कोई हमें खुद भी इंट्यूशन के द्वारा महसूस होता है ना, अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस करने की कोशिश करें कि आपके आसपास, आपके घर पे या अड़ोस पड़ोस में या क्षेत्र में कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो आपसे ईर्ष्या रखता हो, जो आपका बनाना चाहता हो, जो आपकी तरक्की से जलता हो, जो आपकी तरक्की नहीं। तो अगर ऐसा कोई इंसान है, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये दोनों कार्ड सावधानी के हैं। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। हो सकता है कि कुछ परेशानियां आ जाए, कुछ परेशानियां आकर आपको परेशान कर सकती हैं। होता है कोई गलत निर्णय, कोई गलत फैसला, कोई गलत कदम। क्योंकि यहाँ पे फूल भी वार्निंग का कार्ड देता है कि बहुत ज्यादा जोश में होश मत खोइए, क्योंकि आंख मूंद कर अगर आप किसी रास्ता आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई
परेशानी आ सकती है। आपको अपनी आंखें खुली नहीं है, और यहाँ पे ये दोनों कार्ड भी यही कह रहे हैं, आपके आसपास कोई चीजें हैं जो नकारात्मक एनर्जी कर रही हैं, आपसे जलते हैं, आपसे आपको परेशान करना चाहती है या चाहते हैं, हो सकते हैं। तो इनसे सावधान रखें, अपनी आंखें खुली रखें। कुल मिलाकर बात ये। और ओ माय गॉड, तीसरी बार वर्ल्ड का कार्ड है नंबर 29 से बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड आया। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए कितना कोइंसिडेंस है। तो वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि बड़ा सोचें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ ना देखें। आपकी ग्रोथ बहुत होने की, बहुत तरक्की करने वाले हैं आप आगे भविष्य में। तो इस तरह की एनर्जी पे ध्यान न दें, अपनी एनर्जी पे ध्यान दें, आगे बढ़ते रहें। और ईश्वर और यूनिवर्स का प्रोटेक्शन, आपके पूर्वज का प्रोटेक्शन आपके सर पर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। सही करें, अब सोच समझ कर फैसला लें, आगे बढ़े और आगे सब कुछ बेहतर। देखिए दोनों ही कार्ड फिर से आए हैं। मैं ये कार्ड नहीं ली थी, गिरे हुए 4-5 कार्ड के, लेकिन ये दोनों ही कार्ड नजर आ रहे थे। तो मैंने बताया था कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ऑलरेडी, तो यूनियन के चांसेस है। अगर नहीं है, सिंगल है, तो भी चांसेस है कि आपको आपका ट्विन मिल जाए। तो रियलाइज हो कि कोई इंसान है जो आपका ट्विन है। ये एक एनर्जी। और वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि बड़ा सोचें, अपने आप पर, अपने पे भरोसा, अपने ईश्वर पे भरोसा करें, और सारी चीजें बेहतर है आपकी लाइफ में। सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। हम देखते हैं एंजल की कार्ड्स, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें धनु राशि के लोगों को फरवरी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज गाइड करें, धनु राशि के लोगों को क्या करना चाहिए और नहीं फरवरी के महीने में। Happiness start with you, not with your relationship, not with your job, not with your money, not with your circumstances, but with you. तो आपकी सारी खुशियाँ आप पर निर्भर करती हैं, चीजों पर निर्भर नहीं करती हैं। दिल से खुश रहिए, हाँ है जैसे हैं, जिस साथ भी हैं, जैसे भी हालात हैं उसमें खुश रहें, क्योंकि एंजल आपको कह रही हैं कि आपको खुश रहना है। आपकी खुशी आपके दिल से निकलती है, तो खुश रहें। ओके, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरी कर सकते हैं, आप में वो योग्यता है। तो और कॉन्फिडेंस से अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी यही कह रहा है कि आप जो भी सपने देख, आपके जो भी विचार हैं, आपके जो भी नॉलेज है, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बड़ा सोचें, आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस से अपने सपने पूरे करें, अपने पे भरोसा करें, अपने ईश्वर पे भरोसा करें, अपने पे भरोसा करें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी में। आज के लिए इतना। गॉड ब्लेस, थैंक यू।